हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज। देखिए हम चैप्टर 6 की बात करते हैं। ये जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज, वाटर से रिलेटेड है पूरा चैप्टर ऐसे। देखिए आपको पता है वाटर रिसोर्सेज एक साइक्लिक रिसोर्सेज है या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। किस प्रकार से किस वे में है आपको पता है। जैसे सनलाइट टेम्परेचर गिरता है सनलाइट से, तो जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो ओशियन में हो सकते हैं, चाहे लेक में हो सकते हैं, या सॉइल पर कहीं भी वाटर होता है, वो पानी गर्म होकर के वाटर वेपर बन करके वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, स्पेस में जाता है। ऊपर जाने के बाद में क्या होती है, कूलिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ओके, और उसके बाद में क्या होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स बनने के बाद में कंडेंसेशन होता है और उससे रेनफॉल होती है। रेनफॉल होने के बाद जो पानी है वो वापस रन ऑफ होते हुए पूरा पूरा ज़मीन के ऊपर बहता हुआ, कुछ पानी अंडरग्राउंड में चला जाता है ज़मीन के अंदर, कुछ पानी रिवर से नालों से होता वापस सी या ओशियन में चला जाता है। फिर वापस वही प्रोसेस होती है, वाटर इवेपोरेट होता है, फिर वहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं, कंडेंसेशन होता है और रेनफॉल होता है। तो इस प्रकार का जो सर्कल चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए, आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पानी की जो डिमांड है, जो पोर्टेबल वाटर होता है, जो शुद्ध पानी जिसको हम बोलते हैं, जिसको पी सकते हैं सर, जो मीठा पानी होता है, उसकी कमी हो रही है, उसका डिप्लेशन हो रहा है, हम देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी डिफरेंट टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो किसी भी टाइप की हो सकती हैं, उसमें पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलो हम देखते हैं इंडिया में किस प्रकार के वाटर रिसोर्सेज हैं। देखें, वर्ल्ड की रेफरेंस में बात करते हैं तो आपको पता है पूरी अर्थ है, अर्थ के ऊपर लैंड का जो पार्ट है वो 29% है और वाटर का 71% है। मतलब अपनी जो ज़मीन है वो 29% है और वाटर है 71% है। लेकिन अब इतना सारा पानी होने के बाद भी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों स्केर्सिटी ऑफ वाटर होता है, उसकी रीज़न है। देखिए, अब जो पानी है उसका जितना टोटल वाटर है ना 71%, उसका 97% है वो सेलाइन वाटर है। सेलाइन वाटर मतलब ये है कि वो खारा पानी है, सोल्टी वाटर है। जो ओशियन में या सी में आप देखते हो वो, तो 97 पानी वो है जिसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, हमारे लिए सीधा डायरेक्टली उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, हाँ, वो रेनफॉल में हेल्प करता है, उससे पानी इवेपोरेट होकर के रेनफॉल ज़रूर करते हैं। हम ओशियनिक रिसोर्सेज हैं उसका हम यूज़ ज़रूर करते हैं, फिशिंग करते हैं, लेकिन उस पानी को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, हम पी नहीं सकते, उसको इरिगेशन में यूज़ नहीं कर सकते। अब रिमेनिंग 3% वाटर बचा, वो केवल फ्रेश वाटर है जिसको हम पी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखिए आप, 3% में 2% जो पानी है वो ग्लेशियर्स में है, जो अंटार्कटिका और जो ग्रीनलैंड है वहाँ पर काफ़ी सारे आइस टैप्स हैं, उसके अंदर है पूरा। तो वो भी ऐसी जगह है जहाँ से हम पानी लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि वो काफ़ी दूर हैं। अब रिमेनिंग जो 1% पार्ट बचा वो हमारे सरफेस के अंदर एक ग्राउंड वाटर होता है। तब सोचिए आप, इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उसको जो 1% पानी मिलता है, तो इस वजह से क्या होते है, पानी की कमी रहती है, स्केर्सिटी रहती है। इसके अलावा एक बात और है, जो वाटर है उसका हम बात करें ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का है। कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ एक्सेसिव रेनफॉल होती है और जहाँ पे काफ़ी सारे रिवर्स हैं या वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। दूसरी ओर आप देखोगे तो जहाँ पानी काफ़ी कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मतलब उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इस वजह से क्या होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखो आगे हम बात करते हैं। कई जगह क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि जो फ्रेश वाटर है वो अलग टाइम के अकॉर्डिंग और अलग प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। टाइम के अकॉर्डिंग का मतलब होता है रेनी सीजन में पानी की किल्लत नहीं रहती है, पानी ज़्यादा रहता है, नॉर्मली है, रेनफॉल से काफ़ी पानी मिलता है। ग्राउंड वाटर के अंदर भी वो पानी है रिचार्ज हो जाता है, तो आपके वेल ट्यूबवेल जो भी है उसमें पानी आ जाता है। लेकिन जैसे ही समर सीजन होती है उस टाइम पानी की प्रॉब्लम, तो ये तो क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन है। दूसरा, और स्पेस वेरिएशन, स्पेस वेरिएशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, दूसरी जगह होते हैं ज़्यादा होता है। और कई बार आपने सुना होगा ऐसे कि पानी को लेकर डिफरेंट टाइप के टेंशन्स या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। पता ही है, पानी का तो अपने मोहल्ले में हो जाता है। यदि आपके मोहल्ले में पानी
प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, कुछ लोग यदि उसका एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे मोहल्लों में लड़ाई हो जाती है, नॉर्मल बात है, दो स्टेट्स के बीच में हो जाती है, काफ़ी सारे डिस्प्यूट चलते हैं। आपको पता होगा कावेरी रिवर का डिस्प्यूट चल रहा है साउथ के अंदर, हम बात करें ऐसे कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में चलता है ऐसे। तो ऐसे ही और भी डिफरेंट टाइप के डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं पानी को लेकर के ऐसे, ठीक है। तो रीजन क्या है इसके हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखिए हम बात करते हैं अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम तो है, तब बेस्ट यही है कि हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसका हम असेसमेंट करें, ठीक है। उसके बाद उसका एफिशिएंट यूज़ करें, बेस्ट यूज़ करना है हमें, और इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें कंजर्वेशन करना है, तभी हमारी जो नीड्स हैं फुलफ़िल हो सकते हैं। अब देखिए जो रिसोर्सेज हैं जो हैं तो वो ही रहेंगे, अब उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ट ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, उनका हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये जो चैप्टर होगा वो इसी से रिलेटेड होगा कि हमारे इंडिया के अंदर वाटर का रिसोर्सेज का किस प्रकार से, इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, मतलब कहाँ पर वाटर रिसोर्सेज कम ज़्यादा हैं। दूसरा सेक्टरल यूटिलाइजेशन है। सेक्टर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि वाटर का किस सेक्टर में यूज़ कम या ज़्यादा होता है। जैसे सेक्टर, ये सेक्टर होते हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर है। एग्रीकल्चर आपको पता है सबसे ज़्यादा पानी का जो यूज होता है वो एग्रीकल्चर में होता है, खेती करने में होता है। दूसरा हम बात करें तो इंडस्ट्रीज, जितने भी डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज हैं उसमें वाटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मशीनों को कूलिंग प्रोसेस के लिए, ठंडा करने के लिए, या डिफरेंट टाइप का जो इसके अंदर पानी का उसमें यूज करते हैं। थर्ड हमारे जो डोमेस्टिक हम जो लोग होते हैं चाहे वो अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में रहते हैं, तो हमारे डेली लाइफ के लिए वाटर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेक्टर हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, और हमारे डोमेस्टिक सेक्टर हो गया, ठीक है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा मेथड्स ऑफ इट्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, हम पानी को किस प्रकार से बचा सकते हैं, मतलब कोई भी वाटर है उसको बचाने को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं उसको, और इसको हम हमारा किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है। अब हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज वो किस प्रकार है, यदि हम इंडिया वर्सेज वर्ल्ड की हम बात करते हैं, दोनों में कंपेरिजन करते हैं, तो देखिए आप कुछ फिगर को। एरिया इंडिया में वर्ल्ड का ओनली 2.45% एरिया, मतलब ज़मीन है ना इंडिया के अंदर, लैंड है, वो वर्ल्ड की केवल 2.45% है, ओनली इतनी ज़मीन है। और यहाँ पर हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड के, वो ओनली 4% हैं, मतलब हमारे पास ज़मीन 2.4% है और वाटर रिसोर्सेज 4% है। इसके अलावा पॉपुलेशन कितनी है आप देखिए, आप सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है, यहाँ पॉपुलेशन 17.5% है वर्ल्ड की। अब देखिए आप, यदि पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए हम 100 पीपल हैं टोटल मान लीजिए, तो उसमें से 17.5 कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं। और मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में पानी 100 लीटर है, 100 लीटर है, तो पानी ओनली कितना इंडिया में, ओनली 4 लीटर पानी है, समझे। और लैंड तो वैसे भी कम है, 2.4% है। तो इस वजह से क्या है, इंडिया में पानी की प्रॉब्लम रहती है। मतलब ये है कि वर्ल्ड के रेफरेंस में यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वाटर रिसोर्सेज कम है और लैंड भी कम है, ओके। हम तो यहाँ पर किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर केवल वाटर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे हम जो बात करते हैं इसके अंदर, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे हैं इसमें कि इंडिया में वाटर का जो अलग अलग है, क्या किस प्रकार परसेंटेज है या उसका उसकी क्वांटिटी कितनी, देखिए। द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम precipitation इज इन द कंट्री इन ईयर इज अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर। देखिए इंडिया में जो रेनफॉल जो होती है ना, precipitation मतलब रेनफॉल या ग्लेशियर दोनों इसमें मिक्स आते हैं, स्नोफॉल भी आती है, तो लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर होता है, ठीक है। क्यूबिक का मतलब आप समझ गए, क्यूब का मतलब क्या होता है। जैसे हम क्यूब की बात करें ना, तो जैसे मैं मान लीजिए मैं बोलता हूँ 3 क्यूब, क्यूब का मतलब 3 पावर होती है, ओके। तो जैसे इसकी लेंथ की बात करें, हम उसकी हाइट की बात करते हैं और उसकी विड्थ की बात करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ना, तो वो क्या होती है, उसको क्यूब बोलते हैं। मतलब लेंथ है, इसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है और उसकी हाइट है, ओके, वो क्यूब हो गया ऐसे। तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर है वो क्या है इंडिया के अंदर इसका वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, देखिए जो सरफेस वाटर होता है,
और जिसको हम रिप्लेसेबल वाटर ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जो पानी ज़मीन में चला जाता है ना उसको वापिस जो यूज़ करते हैं, उसका जो हमारे पास है 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। अब सरफेस वाटर में देखिए रिवर्स होते हैं, वो सरफेस में आते हैं ऐसे, उसमें से केवल 60% जो पानी है वो यूज़ हो सकता है और हम यूज़ इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो 60% है वो केवल 1122 क्यूबिक किलोमीटर, ये इंडिया के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये डेटा दे रखे हैं। आगे देखिए आप, हम जो बात करते हैं इसमें सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। हमने देख लिया कि हमारे पास इंडिया में जो रेनफॉल से या स्नोफॉल से जो पानी मिलता है वो 4000 क्यूबिक किलोमीटर है, ओके। इसके अलावा जो सरफेस वाटर है, जो ग्राउंड रिप्लेसेबल ग्राउंड वाटर है वो 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। मतलब ये है कि नदियों से, रिवर्स से पानी जो हम यूज़ करते हैं वो, इसके अलावा जो पानी ज़मीन में रिस जाता है, नीचे फिल्टरिंग हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसको वापस हम जो यूज़ करते हैं वो, तो वो 1869 किलोमीटर। लेकिन हम क्या है, केवल उसका 60% ही हम क्या कर पाते हैं, इसका यूज़ कर पाते हैं, और को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए सरफेस वाटर रिसोर्सेज इंडिया में, जो सरफेस वाटर, अब जो पानी ज़मीन पर मिल जाता है ना वो सरफेस वाटर, उसके 4 सोर्सेज हैं। देखिए पहला रिवर है, नदियाँ डिफरेंट टाइप की, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं और टैंक्स हैं। ये जो 4 सोर्सेज हैं वो क्या हमारे सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है। देखिए द mean annual flow in all the river basin in India is estimated to be 1869 क्यूबिक किलोमीटर। इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं, डिफरेंट टाइप की रिवर बेसिन्स की बात करें तो उनमें टोटल जो वाटर है वो कितना है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर। ये हमारे पास में क्या है, पानी। आप ऊपर भी देख सकते हो, ये ऊपर दिखा रखा हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ की जो अलग अलग टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल और अदर कंस्टेंट्स की वजह से हम इसका 690 क्यूबिक किलोमीटर जो है उसी को हम यूज़ कर पाते हैं, और को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब देखिए टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पर आपको टेरेन जो हिली एरिया मिलता है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यूज है, ठीक है। तो काफ़ी सारा वाटर ये भी होता है कि वैसे फ्लो हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है या सी या ओशन में चला जाता है, तो उसका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो केवल हमारे पास में क्या है, 32% पानी है, उसी को हम क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, और को नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या कुछ डेटा है। देखें आगे, वाटर फ्लो इन ए रिवर डिपेंड ऑन साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। देखिए हम बात करते हैं, कोई रिवर होती है, नदी होती है ऐसे, तो उसमें पानी कितना कम होगा या ज़्यादा होगा, डिपेंड किस पे करता है, उसके कैचमेंट एरिया पे करता है। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है रिवर को जो पानी जहाँ से मिल रहा है ना, वो उसका कैचमेंट एरिया होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर ये माउंटेन्स हैं ऐसे से, ठीक है, और यहाँ से एक रिवर फ्लो हो रही है ऐसे, तो अब इस रिवर को क्या होता है, पानी को एक जगह से थोड़ी मिलता है, ऐसे अलग अलग जगह से मिलता है, पूरा डिफरेंट टाइप का। जैसे मान लीजिए कुछ वाटर है, यहाँ से नाला आ रहा है, कुछ एक नाला यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से मिल गया, ऐसे ऐसे मिल गया। तो ये जो पूरा एरिया है ना, इसको हम उसका कैचमेंट एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो जिस रिवर का कैचमेंट एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें वाटर रिसोर्सेज भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, समझ गए ना। ऐसे ये मैन डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और बात करते हैं हम, इंडिया में जो रेनफॉल होती है ना, उसका स्पेशल वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशल वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रेनफॉल होते हैं। जैसे हम बात करें इंडिया का जो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न में जो पार्ट है, जिसको हम यहाँ पर ये कोंकण कोस्ट बोलते हैं, आप कन्नड़ कोस्ट, और नीचे मालाबार कोस्ट है पूरा पूरा, जो अरेबियन सी के पास वाला। इसके अलावा दूसरा हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, सेवन सिस्टर वाला पार्ट है। इसके अलावा फुटिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के पास का जो एरिया एकदम से, वो ऐसे एरिया जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा, रेनफॉल ज़्यादा होती है, ओके। और अगर हम बात करें जैसे बीच का जो पार्ट है, या हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात, ऐसे जो एरिया वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। तो कहने का मतलब यही है कि बारिश है ना, रेनफॉल वो सब जगह इक्वल नहीं होती है। तो जहाँ पानी ज़्यादा होगा, रिवर ज़्यादा, रेनफॉल ज़्यादा होगी तो वहाँ पर रिवर होंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दूसरी बात है, हमारे इंडिया के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज है वो कम्प्लीटली मानसून सीजन पे डिपेंड है। रेनी सीजन होगी, बारिश होगी, तभी तो हमारी रिवर्स में क्या होगा, पानी आएगा, अदरवाइज पानी नहीं आ गया, ओके। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस अपने 3 सबसे बड़ा रिवर सिस्टम, आपको पता है इंडिया में तो गंगा रिवर सिस्टम है, दूसरा ब्रह्मपुत्र है और तीसरा इंडस रिवर सिस्टम है। तो ये इसका सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया तीनों का।
तो ये जो इंडिया के अंदर जो एरिया है उसका लगभग 33% एरिया को ये अकेली कवर करती है, 3 बड़ी रिवर सिस्टम। ओके, और जो वाटर रिसोर्सेज है, जितना टोटल इंडिया में वाटर रिसोर्सेज है उसका 60% अकेली ये 3 रिवर्स कवर कर लेती हैं। समझ गए ना आप? तो ये 3 काफ़ी बड़ी रिवर्स हैं। अब देखिए आप इसमें हम बात करें, आपको पता है कि इंडस रिवर सिस्टम कहाँ पर है। ये इंडस रिवर सिस्टम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, दिख रहा है। ये इंडस रिवर यहाँ पर देखिए आप, इसके रिवर्स हैं। आप 11th क्लास पढ़ चुके हो, पता है आपको सारी चीज़ें, फिर मैं बता देता हूँ। ये मेन इंडस रिवर है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके ट्रिब्यूटरी की हम बात करते हैं। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो यहाँ हम बात करते हैं झेलम रिवर है, यहाँ पर चिनाब रिवर आती है इसके अंदर, उसके बाद रावी है, उसके बाद व्यास है, और फिर यहाँ से आती है सतलुज रिवर है। तो ये सारा जो रिवर सिस्टम है ना, इसको हम बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम। तो ये ट्रिब्यूटरी ऊपर इंडस रिवर है, फिर झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास और सतलुज है, और पूरा वाटर है कहाँ चला जाता है, इस पाकिस्तान वाले एरिया में जाता है, फिर वहाँ से अरेबियन सी में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट है, तो आप देख सकते हो इसका। दूसरी हम बात करते हैं अपना गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम में क्या है, देखिए आपको पता है गंगा रिवर सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ से रिवर निकलती हैं। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से और यहाँ से, ये मेन गंगा है। देखिए ये गंगा रिवर है पूरा। ओके, अब इसके ट्रिब्यूटरी की हम बात करते हैं। तो यहाँ से इस साइड से आती यमुना रिवर आती है जो इसमें मिक्स होती है। उसके बाद यहाँ से हम बात करें गोमती रिवर आती है। उसके बाद यहाँ बात करें घाघरा आती है, गंडक है, या कोसी है रिवर है। इसके अलावा इस साइड से नीचे से हम बात करें तो यहाँ से आते, देखिए यहाँ चंबल है, इस साइड से बनास है, यहाँ केन है, उसके बाद बेतवा है, सोन है, ऐसे जो ये रिवर सिस्टम है पूरा वो है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। और थर्ड जो रिवर सिस्टम की हम जो बात करते हैं वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ से आती है, देखिए आप इस पार्ट से ऐसे पूरा चाइना वाले पार्ट से फ्लो होती है, और उसके बाद में ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इंटर होकर के, और ये यहाँ से होकर के ये बांग्लादेश में चली जाती है, मिक्स हो जाती है। तो इसके अंदर साथ में इसके कई सारे इसके ट्रिब्यूटरी हैं अलग अलग से, डिफरेंट टाइप छोटे छोटे रिव्यूज है, दिहांग, दिबांग, लोहित, ऐसे कई सारे रिव्यूज हैं वो मिक्स होती हैं ऐसे। तो ये 3 अलग अलग रिवर यहाँ पर पूरा रिवर बेसिन है। ये आपने देख लिया, ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम है, ये आपने देख ला ये गंगा रिवर सिस्टम है, और ये क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया कवर करती हैं वो 33% एरिया कवर करती हैं, लेकिन वाटर रिसोर्सेज हैं इंडिया के वो अकेले 60% इसी पार्ट के अंदर हैं, समझ गए। और आप इसमें देख सकते हो अलग अलग पार्ट्स में किस प्रकार का इसमें अदर जो रिवर्स हैं वो सारे देख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और देखें आप इसमें, अब जो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको बीच में ना, यहाँ से देखें ये पार्ट है ये। अब ये क्या करता है, ये वाटर डिवाइड का काम करता है। तो ये मतलब बीच का पार्ट ऊंचा उठा हुआ है ऐसे से, तो ये वाटर का पूरा इस साइड स्लोप है तो पानी इस साइड चला जाता है पूरा पर, देखिए आप इस साइड में से, और ये सारा वाटर का स्लोप है इस साइड में, तो इस साइड पूरा पानी का फ्लो होता है, ठीक है। तो हमने सरफेस वाटर पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड की, वो है ग्राउंड वाटर की बात करते हैं। देखिए ग्राउंड वाटर ज़मीन के नीचे से जो पानी निकालते हैं ना वो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। जैसे हम वेल ट्यूबवेल हम जो बात करते हैं वो ग्राउंड वाटर होता है। देखिए अब मेन बात होती है, एक बात सोचने वाली है कि ज़मीन में पानी कहाँ से आता है। तो ज़मीन में जो पानी होता है ना वो देखिए कई सारे उसके सोर्सेज होते हैं। पहले हम बात करते हैं रेनफॉल। जब रेनफॉल होता है तो पानी क्या होता है, ज़मीन के अंदर फिल्ट्रेशन होकर के ज़मीन के नीचे चला जाता है, वो पानी होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं ना, तो नदियों से पानी है, क्योंकि उसका जो आउटर पार्ट होता है उसका ना, तो वो सारा कोई उसको पक्का नहीं कर रखे होते हैं ऐसे, तो काफ़ी सारा पानी वहाँ से फिल्ट्रेशन होकर ज़मीन में चला जाता है ऐसे। तो पानी के अंदर ज़मीन के अंदर फ्लो होता है, पूरा चलता रहता है ऐसे। उसी पानी को हम क्या करते हैं, पंप से उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए द टोटल रिप्लेंसिबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। ये डेटा है हमारे पास में, इतना ज़मीन से पानी निकालने वाला है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इतना है, ठीक है, 432 क्यूबिक किलोमीटर। ओके, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन्स लाइंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। देखिए जो ज़मीन के अंदर जो पानी निकालते हैं ना, तो वो जहाँ पर
रिवर बेसिन हैं जो स्पेशली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ रीजन इंडिया में और साधन पार्ट में, उस पार्ट में इसका यूज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेन बात सिंपल इतना ही है, जहाँ ग्राउंड वाटर का सोर्सेज ज़्यादा होंगे, ज़मीनी पानी ज़्यादा हो, वहीं उसका यूज़ कर पाएंगे। जब पानी नीचे नहीं होगा तो वहाँ कहाँ से यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए ग्राउंड वाटर का जो यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु ऐसे स्टेट हैं जहाँ ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं। देखिए पंजाब और हरियाणा में काफ़ी सारे रिवर्स हैं, ओके। राजस्थान में प्रॉब्लम है, रिवर्स नहीं है तो और कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्या ज़मीन के नीचे से वो पानी को यूज़ करते हैं, लेते हैं। तमिलनाडु में भी क्या है, काफ़ी सारे आपको वहाँ पर रिवर्स भी मिलती हैं, इसके अलावा ग्राउंड वाटर भी मिल जाता है। दूसरा देखिए तो ये नंबर 1 की जो बात की यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा हाई यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं। दूसरा मॉडरेट टाइप का जो यूज़ करते हैं, सॉरी काफ़ी कम जो यूज़ करते हैं। इसमें देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला ऐसे स्टेट हैं जहाँ पानी का काफ़ी, ग्राउंड वाटर का काफ़ी कम यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ ज़्यादा यूज़ ग्राउंड वाटर का नहीं होता है। तीसरी हम जो बात करते हैं जो मॉडरेट कंडीशन वाले हैं, जिसमें गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, त्रिपुरा, महाराष्ट्र ऐसे हैं जो मॉडरेट यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं करते हैं, कम भी नहीं करते हैं ऐसे से, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाटर की बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए लेगुन्स और बैक वाटर्स क्या होते हैं। देखिए हम बात करते हैं, आपने देखिए इंडिया का मैप देखा होगा तो देखा कोस्टल जो बाउंड्री होती है ना, जैसे मैं बात करता हूँ, देखिए ऐसे में बात करते हैं ऐसे, तो आप जैसे केरला के पास जाओगे ना, देखोगे ना ऐसे से, तो अंदर केरला में क्या होता है, ऐसे ऐसे पूरा कटा फटा सा ऐसे। ऐसे ही यदि आप यदि ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं, इंडिया के इस साइड में ईस्टर्न पार्ट है ना, ऐसे जैसे मान लो ये इंडिया का मैप ऐसे ईस्टर्न साइड में से, तो आप यहाँ कोस्टल एरिया में देखना छोटी छोटी आपको कई सारे लेक्स मिलते हैं ऐसे से, ठीक है, चाहे कोलेरू लेक है, पुलिकट है, चाहे आप यहाँ पर उड़ीसा की चिल्का लेक की बात करते हैं, ऐसे कई सारे लेक मिलते हैं ऐसे कटापटा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरा केरला वाले भी आपने देखा ऐसे ना, यहाँ लेगुन्स मिलते हैं ऐसे, लेगुन्स या बैक वाटर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए बैक वाटर में क्या होता है, जैसे ये पूरा सी शोर होता है ना, यहाँ से वेव आती हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्राइक करते हैं कोस्टल एरिया को, तो जो सॉफ्ट रॉक होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, पूरी घुल जाती हैं, एकदम से डिसोल्व होगी और वो पानी इंटीरियर पार्ट में आता है, ठीक है, पहली बात ये। दूसरा उसके पास में कोई नियर बाई और जो छोटे छोटे रिवर के सोर्सेज होते हैं, जो उसमें पानी में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाते हैं ऐसे, तो मतलब क्या सोल्टी वाटर हो गया और कुछ फ्रेश वाटर हो गया, मिक्स हो गया, तो ज़्यादा ना तो सोल्टी ना ही ज़्यादा वो फ्रेश वाटर है, वो मिक्स टाइप का होता है। तो एक तो होते हैं बैक वाटर्स हैं, ऐसे ही क्या बनते हैं, लेगुन्स बनते हैं, ठीक है, जो हम 11th क्लास में पढ़ा है कि लेगुन्स क्या है। अब आप इसको सिंपल से इतना ही समझ सकते हो कि जो कोस्टल एरिया होते हैं ना, जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी जो लेक्स बनती है ना, वो चाहे सी से बना हो या किसी और से बना है, तो छोटी छोटी जो झीलें होती हैं, जो तालाब होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेगुन्स बोलते हैं या बैक वाटर्स बोलते हैं। समझ गए, पहली बात ये कि कोस्टल एरिया में छोटी छोटी झीलें या जो पॉन्ड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेगुन्स या बैक वाटर्स बोलते हैं। दूसरी बात, इस जो लेगुन्स या बैक वाटर्स होते हैं उसमें पानी किस टाइप का, उसमें सोल्टी ओशियन का वाटर प्लस रेनफॉल वाला रिवर का पानी होता है, मिक्सअप होता है, ठीक है। तो ज़्यादा अब मिक्सअप करने से क्या होगा, पानी ज़्यादा फ्रेश वाटर भी नहीं रहेगा और सोल्टी भी नहीं रहेगा, समझ गए ना। तो जैसे रेनफॉल वाला जैसे इतना मीठा भी पानी नहीं होगा, दूसरा समुद्र जितना खारा भी नहीं होगा। दो चीज़ होती हैं सिंपल सी, एक तो लेक्स होती हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स होती हैं जो कोस्टल एरिया में, उसको हम लेगुन बोलते हैं। दूसरा पानी मिक्सअप होता है। अब इस प्रकार का जो वाटर होता है उसका हम यूज किस में करते हैं, बात यह है, तो उसको हम पी तो नहीं सकते, ड्रिंकिंग वाटर में यूज नहीं हो सकता, लेकिन हम उसका क्या यूज कर सकते हैं, इस पानी से हम फिशिंग कर सकते हैं, हम कुछ जो पेडी की सारी पेडी नहीं, सारे चावल की खेती नहीं, कुछ जो पेडी की वेराइटीज़ हैं उसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा कोकोनट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, समझ गए ना। तो लेगुन्स हैं वो कोस्टल एरिया मिलते हैं, छोटे छोटे लेक्स या जो पॉन्ड्स होते हैं और उसमें पानी होता है वो सोल्टी और जो फ्रेश वाटर मिक्स होता है, उसका यूज़ हम किस में करते हैं, मछली पालन फिशिंग में करते हैं। इसके अलावा कुछ वेराइटी जो पेडी की राइस की होती हैं उसको हम उसमें दे सकते हैं और कोकोनट में दे सकते हैं। अदरवाइज और सब में डिफरेंट टाइप की जो अदर राइस की जो वेराइटी उसमें नहीं, उसमें फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ वेराइटी ऐसे है जिसको अंदर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लेगुन्स और बैक वाटर्स क्या है।
तो ये क्या है, इंडिया में हमने सोर्सेज देखे, 3 सोर्सेज देखे। आपने देखा है सरफेस वाटर, इंडिया के अंदर सरफेस वाटर क्या है, तो सरफेस वाटर के अंदर हम बात करें ना, तो सरफेस वाटर का मेन जो सोर्स होता है वो क्या होती हैं, रिवर होते हैं, हमें पता है रिवर होते हैं। इसके अलावा क्या होती हैं, पॉन्ड होते हैं, हम इसके अलावा टैंक होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो लेक्स होती हैं, 4 ही हैं, नदियां हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, झीलें हैं, पॉन्ड हैं और टैंक्स हैं। ये 4 हैं जो क्या है, सरफेस वाटर है। सेकंड हमने देखा है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर में क्या होता है, 2 ही होते हैं, या तो वेल होता है, ट्यूबवेल होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, जो वेल होता है ना वो वाइड होता है, थोड़ा चौड़ा ज़्यादा होता है, और उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका। ठीक है, आप उसमें झुक के देख सकते हो, नीचे तक पानी दिखाई देगा, ऐसे बड़ा होता है, ऐसे वाइड होता है। जो पहले वेल बनते थे ऐसे काफ़ी बड़ा बनाते थे, आजकल क्या बनता है, आजकल ट्यूबवेल बनते हैं, क्योंकि हमारा मेन क्या होता है, मशीन को नीचे छोड़ना होता है। तो एक पतला सा पाइप, उसको हम नीचे होल्ड करके नीचे ले जाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, सबमर्सिबल आजकल मोटर आती हैं ऐसे, है ना, उसको हम डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं। हमारा तो मकसद क्या होता है, पानी तो निकालना है, तो वेल और ट्यूबवेल है। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, ग्राउंड वाटर में, सॉरी अंडरग्राउंड, ग्राउंड वाटर में हो गया। ठीक है, तीसरा हमने बात किया लेगून और बैक वाटर, जिसकी हमने बात कर लिया कि ये कोस्टल एरिया में मिलते हैं। ओके, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।